वो पुस्तक है दूसरे यूहन्ना की पत्री, जो अंतिम बाइबल के अंतिम पुस्तकों में से एक है। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना। और आप ये सोच रहे होंगे, हो सकता है आपको पता है या नहीं पता कि आखिर ये यूहन्ना है कौन, किसने इस पत्री को लिखा है। दो यूहन्ना का बाइबल के अंदर जो मुख्य जो दो यूहन्ना है उनका जिक्र है। एक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और दूसरा यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना। ठीक है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये पत्री को नहीं लिखा है, इन पत्रियों को नहीं लिखा है। इन पत्रियों को लिखने वाला यदि कोई है तो यीशु मसीह का चेला जो जिसका नाम यूहन्ना है, उसने इसको लिखा है। तो उसने कौन कौन सी पुस्तकों को बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा है? यूहन्ना का सुसमाचार लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरे यूहन्ना की पत्री, तीसरे यूहन्ना की पत्री और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। ठीक है, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन 5 पुस्तकों को इस यूहन्ना ने लिखा है। और ये सवाल उठता है, हर एक बात को लिखने का पवित्र आत्मा का एक मुख्य मकसद है, एक मकसद है। तो इस दूसरा यूहन्ना जो पुस्तक है, इसको लिखने का आखिर मकसद क्या है? क्या वजह है जिसकी वजह से यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने इस पत्री को लिखने के लिए बोला? क्या कारण है? 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने इस पत्री को लिखने के लिए बोला। पहला जो कारण है, वो पहली जो बात जो यूहन्ना कलीसिया के लोगों को बोल रहा है लगभग 90 ईस्वी में, वो बोल रहा है प्रेम के बारे में। किसके बारे में? प्रेम के बारे में। और दूसरी बात जो यहां पर यूहन्ना बोल रहा है वह है झूठे शिक्षकों से सावधान होने के बारे में। किससे सावधान होने के बारे में? झूठे शिक्षकों से। ये बहुत आसान है, हम अगर बोले कि हाँ मैं मसीह हूं, बहुत आसान है, मैं मसीह हूं। अगर प्रभु अपने वचन में बोलता है कि क्या तुम मुझको प्रेम करते हो? अगर तुम मुझको प्रेम करते हो तो तुम्हारा प्रेम इस प्रकार से पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम है या नहीं है। अगर तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम प्रेम नहीं करते हो तो तुम्हारा प्रेम मेरे लिए क्या है? झूठा प्रेम है। ये बोलने में बहुत आसान है, प्रेम, प्यार, प्रीति, ये सब बोलने में बहुत आसान है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों करने में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और हम जो मनुष्य हैं जिसके अंदर हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर बुराई है, इस संसार के अंदर पाप है, पाप बुराई है, तो हम अपनी तरफ से इस प्रेम को नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से इस प्रीति को, जिस प्रेम की बात यहां पर हो रही है, इस अनकंडीशनल प्रेम की, मर मिटने वाले प्रेम की, इस प्रेम की जो जिसके अंदर कोई मतलब नहीं है, इस प्रेम की जो संसारिक प्रेम नहीं है, जिस प्रेम की बात हो रही है, हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं? कैसे हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं? पवित्र आत्मा की मदद से, प्रार्थना के साथ में हम प्रेम कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। और यहां पर हम देखें, यहां पर अगर आप देखिए, शुरुआत से मेरे साथ निकालें दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका कुछ पदों को आप कृपा करके पढ़ दीजिए। क्या लिखा है यहां पर? जहां मैं बोलूं वहां रुक जाए। दूसरा यूहन्ना पहला, एक ही अध्याय है इसके अंदर। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वे सत्य जो हम में सिद्ध रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है, ये यूहन्ना बुजुर्ग हो चुका है, बुजुर्ग व्यवस्था में है, सेवकाई के अंदर है, और यहां पर ये यूहन्ना ये बोल रहा है कि हे स्त्री, तुझको और तेरे बच्चों को मैं क्या करता हूं? सच्चा प्रेम करता हूं। और ये प्रेम कौन सा प्रेम है? मसीह वाला, अगापे प्रेम, मर मिटने वाला प्रेम। बोल रहा है ना सिर्फ मैं प्रेम करता हूं, वरन जो प्रभु के, जो सत्य पर चलने वाले, मतलब सत्य कौन है? यीशु मसीह। जो यीशु मसीह पर चलने वाले लोग हैं, यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, वो भी तुझको क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब सवाल उठता है, ये महिला है कौन? कुछ लोग बोलते हैं ये जो महिला है, जो इसके बच्चे हैं, ये चर्च है।
चर्च कौन होता है? मसीह लोग। मसीह लोग हैं। तो ये बोलते हैं जो, अगर वो बोल रहे चर्च है तो मतलब महिला को बोल रहे चर्च, और जो उसके बच्चों को बोल रहे विश्वासी, तो चर्च है कौन? चर्च तो विश्वासी ही चर्च है ना। तो यहां पर चर्च की बात नहीं हो रही है, यहां पर वास्तविकता में एक महिला है, वास्तविकता में उसके बच्चे हैं, और यहां पर यूहन्ना बोल रहा है कि मैं तुमको सच्चा प्रेम करता हूं, और जो चुने हुए लोग हैं वो भी तुमको क्या करते हैं? सच्चा प्रेम करते हैं। और फिर देखो आगे बोलता है, और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं, वह सत्य है जो हम में स्थिर है। और ये सत्य कौन है? जो मसीह बोल रहा है। अगर उसको दूसरे शब्द में बोले, मसीह जो हम में क्या है? स्थिर है। यीशु मसीह जो हमारे अंदर स्थिर है, वो बदलता नहीं है, वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, वो हमारे जीवन में आ गया तो क्या हो गया? आ गया। वो हमारे अंदर स्थिर बना हुआ है और सर्वदा हमारे साथ अटल है। वो हमारे साथ अटल बना हुआ है, वो हमको भाई हमारे अंदर वो स्थिर बना हुआ है। वो मसीह जो हमको अनंत असीमित प्रेम करता है, उसी की वजह से हम भी तुमको क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, मर मिटने वाला प्रेम करते हैं। और देखो 4 में क्या लिखा है? मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलें, और ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है। ठीक है, तो आरंभ सुनी और तुम इस पर चलना भी चाहिए। अच्छा, ये जो प्रेम है, सोचिए पुराने नियम के अंदर कितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है? मैं बार बार बोलता हूँ, 613 आज्ञाएं। 613 आज्ञाएं, 613 आज्ञाओं में से कुछ लोगों के बारे में है और कुछ परमेश्वर के बारे में है। परमेश्वर ने उसको निचोड़ के कितने में कर दिया है? 10 आज्ञाओं के अंदर कर दिया। 10 आज्ञाओं के अंदर अगर आप देखेंगे, भाई परमेश्वर से संबंधित है और लोगों से संबंधित है। अब जब नए नियम के अंदर आते हैं तो नए नियम के अंदर परमेश्वर ने इस 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं के अंदर कर दिया। किससे प्रेम? परमेश्वर से प्रेम। और किससे प्रेम? अगर पूरी बाइबल के अगर शब्द को, पूरी बाइबल के अगर मैसेज को, पूरी बाइबल के अगर मैसेज को अगर एक शब्द में अगर बोला जाए, वो पता क्या है? प्रेम। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि पूरी बाइबल का भाई मैसेज क्या है, पूरी बाइबल का जो विषय क्या है, वो क्या है? प्रेम। और प्रेम किससे? प्रेम किससे प्रेम की बात हो रही है? बोल रहा भाई मैं तुम्हें कोई पुरानी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारी कोई पुरानी आज्ञा नहीं बता रहा हूं, ये वो आराम से वाली आज्ञा है जो क्या है? क्या करो? दूसरों से तुम क्या करो? प्रेम करो। और प्रेम क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानो। और ये सवाल उठता है, ये किनसे प्रेम करने के लिए बोल रहा है? क्या उनसे जिनसे अच्छी बन रही है? ये कौन सा प्रेम है? किससे प्रेम के लिए बोल रहा है? ये क्या जिनसे अच्छी बन रही है, हम जिनसे गले मिलते हैं और जिनके साथ हम समय बिताते हैं, जिनके साथ हम चाय पीते हैं, जिनके साथ हम खाना खाते हैं, और जिनके साथ हम बहुत समय फोन पर बात करना हमको पसंद आता है, क्या उनसे प्रेम के लिए बात कर रहा है? ये नहीं, उनसे तो हमारा ऑलरेडी संबंध है, उनको तो हमें प्रेम करना ही है। लेकिन ये प्रेम उनके लिए है जिनसे हमारी नहीं बन रही है। कैसे पता चलेगा कि हम मसीह हैं? हम बोलने में तो मसीह हैं। तो क्या बोल रहा है यहां पर? क्या बोल रहा है? मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर तुम प्रेम है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तो तुम क्या करो? मेरी आज्ञाओं को मानो। और उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा सारी चीज में सिमटी हुई कि क्या करें? हम प्रेम करें। और ये हमें अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमारे अंदर प्रभु तू अपना वो प्रेम दे उन लोगों के लिए जो मुझे पसंद नहीं करते। वो मेरे ऑफिस में हो सकते हैं, मेरे आस पड़ोस में हो सकते हैं, मेरे जहां काम क्या कहते हैं, जहां मैं पढ़ता हूं वहां पर हो सकते हैं, या जो जिनसे मैं लगातार हमारे आस पड़ोस में जो मिलता हूं वो हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है जिसको लेकर मेरे अंदर प्रेम नहीं है। क्या है? परमेश्वर का वचन हमें विनती कर रहा है, ओ तुम प्रेम कर सकते हो और प्रेम नहीं भी कर सकते हो। क्या ये बात है? नहीं। कैसे प्रेम करना है? ये आज्ञा है परमेश्वर की कि तुम क्या करो? दूसरों को प्रेम करो। ये जो प्रेम है ये कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग
बाइबल का जो प्रेम है, ये जो बाइबल का प्रेम है, ये कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, ये आज्ञा है, ये उसकी आज्ञा का पालन है कि भाई मुझे प्रेम करना है तो करना है, कोई दो राय नहीं है। और सोचे कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जिसको हम प्रेम नहीं करते? कौन है वो व्यक्ति जिसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है? प्रभु मेरे अंदर उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस परिवार के लिए वो प्रेम दे जिस प्रेम की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, उस आगापे प्रेम की, मर मिटने वाले प्रेम की, उस प्रेम को मेरे अंदर उसके लिए बढ़ाएं। हो सकता है एकदम से तो होगा नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है एक हफ्ता लगे, हो सकता है एक महीना लगे, लेकिन हमें लगातार उस भाई, उस बहन, उस परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे अंदर ये प्रेम दे जो प्रेम तेने बाइबल के अंदर बता रखा है। और मेरे प्रिय भाइयों ने इतना याद रखना, जब हम उस प्रेम हमारे अंदर सच में वो प्रेम उस व्यक्ति के लिए आएगा, उस जन के लिए आएगा, आप देखेंगे कि ना आपके अंदर एक सुकून होगा, आपके अंदर एक अलग ही आनंद होगा। नहीं तो अगर हम मसीह हैं, हमारे अंदर एक ना बंधन सा रहेगा, हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए जब भी सोचेंगे बंधन ऐसा कि हम हमेशा उसको लेकर कुड़कुड़ा रहे हैं, हमेशा उसके लिए कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें चल रही है, लेकिन जब हम उसको प्रेम करेंगे, जो वो प्रेम हमारे अंदर उमड़ेगा, क्या होगा पता है? वो स्वतंत्र हो जाएंगे। हम सोचो एक आत्मिक रूप से सीढ़ी को क्या हो गए, चढ़ गए, हम प्रभु में थोड़े बढ़ गए। अगर दूसरे को प्रेम करना सीख गए, ये बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन है, मैं भी सीख रहा हूं और हम सबको सीखने की जरूरत है। मैं भी प्रार्थना करता हूं, हम सबको, हमारी कलीसिया के सारे लोगों को ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर तू क्या कर, मुझको इस प्रेम में बढ़ा जिस प्रेम का जिक्र दूसरे यूहन्ना में बता रखा है। क्या बता रखा है यहाँ पर? एक की वर्ड है इसका, छठवां जो पद है यहाँ पर, ये की वर्ड है यहाँ के छठवां, कि भी प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। ये वही आज्ञा है जो तुमने आराम से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी, सिर्फ सुने, उस प्रेम को क्या करें, चले, उस आज्ञा पर क्या करें, चले। और दूसरी चीज जो यहां पर जो इस यूहन्ना के अंदर जो बता रहा है, दूसरी चीज जो उनको एक तो आज्ञा दे रहा है, एक सावधान कर रहा है, ये आज्ञा है, और सावधान आगे कर रहा है जो 7वें पद से मिलती, देखो क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत से निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। और भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम कर हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में सिद्ध रहता है और उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। 12-13 पढ़ दीजिए। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो उस समय में, ये पहली शताब्दी का समय है, पहली शताब्दी में 2 प्रमुख झूठी शिक्षा थी जो बहुत प्रचलित थी, वो फैल रही थी कलीसिया के अंदर थी, मसीह लोगों को भाई प्रभावित कर रही थी। और पहली जो शिक्षा थी वो उस समय में ये थी कि भाई यीशु मसीह जो है शरीर में जन्म नहीं ले सकता है, क्योंकि जो मसीहा है वो पवित्र है और शरीर पापी है, तो इसलिए जो परमेश्वर है, परम प्रधान है, शरीर के अंदर जन्म नहीं ले सकता है। वो क्या थे? वो ज्ञानवादी लोग थे, नोस्टिज्म थे, ज्ञानवादी लोग उनको बोला जाता था कि भी परमेश्वर शरीर में जन्म नहीं ले सकता। और दूसरी जो प्रचलित झूठी शिक्षा पहली शताब्दी में थी वो थी यहूदीवाद। यहूदीवादी ये बोलते थे और उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा नहीं है, तुम्हें और भी कुछ काम करने पड़ेगा, और भी पुराने नियम को मानना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा, कुछ भाई चीजों को करना पड़ेगा। जब वो चीज करोगे और मसीह में विश्वास करोगे तब जाकर उद्धार होगा। ये 2 चीजें, ये 2 शिक्षाएं पहली शताब्दी में बहुत प्रचलित थी।
इस समय में है क्या वो शिक्षा है? नहीं, आज दूसरे रूप में झूठी शिक्षा है। और आज के समय में जो दो झूठी जो शिक्षा इस समय में है, जिसको हम बोलते हैं समृद्धि का सुसमाचार। समृद्धि का सुसमाचार समझते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। मतलब दूसरे शब्द में बोले, यीशु मसीह के पास आओ और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। अभी उल्टा ये कब शुरू हुई? किसने शुरू करी? कौन से समय में शुरू करी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल? एक व्यक्ति था जिसका नाम था ओरल रॉबर्ट। ओरल रॉबर्ट करके 1950 के आसपास इस व्यक्ति ने इस प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग की शुरुआत करी, जो इतनी फैल गई। वो ये बोलता था कि भाई मेरी सेवकाई के लिए दो और परमेश्वर तुम्हें बहुत बढ़कर देगा। इवन हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं। इवन ये प्रचार करते हैं, देखो ये भाई मेरे हाथ में एक घर की एक तस्वीर है, और जो इस समय में देख रहा है, और देखो मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं इस घर के लिए, और आने वाले महीने में तुम्हें वो घर मिल जाएगा। इस समय में काफी ऐसे प्रचलित हैं। जैसे एक है, वो बोलते हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह के आने की तैयारी करो, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ बोलते हैं, ओ मेरा एक कॉलेज शुरू हो रहा है, इसके लिए तुम फंड दो, इसके लिए तुम पैसा दो, और ताकि क्या कहते हैं भाई ये कॉलेज मेरा शुरू हो जाए। दूसरी पहली तरफ बोल रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह आने वाला है, और दूसरी तरफ वो क्या बोल रहे हैं, मेरे कॉलेज के लिए क्या दो तुम? पैसा दो। अगर यीशु मसीह आने वाला है तो कॉलेज की क्या जरूरत है? यीशु मसीह आने वाला है तो कॉलेज की क्या जरूरत है? यीशु इस समय में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कलीसियाओं के अंदर जो लगेगा कि हाँ यीशु में विश्वास कर रहे हैं, ओ पवित्र आत्मा में विश्वास कर रहे हैं, ओ भाई पिता परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इसी में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनका जो समाचार है वो यही है, यीशु के पास आओ और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। यीशु ने वायदा नहीं किया बाइबल के अंदर। यीशु ने तो ये बोला अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे चलो। यीशु ने ये बोला कि दुनिया के लोग तुम्हें, मुझे ग्रहण नहीं करा, दुनिया के लोग तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेंगे। यीशु मसीह तो यहाँ पर, यीशु मसीह ने भाई क्या कहते हैं पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, भी नहीं ऐसा नहीं है। और हम ये विश्वास नहीं भाई, हमारा विश्वास है कि हाँ यीशु मसीह भाई हमें, हाँ हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका एक चुना हुआ समय सुनते हैं, लेकिन ये चीज पहले नहीं है। पहले ये है कि हम कैसे प्रभु में बढ़े, कैसे आत्मिक रूप से बढ़े, कैसे यीशु मसीह के बलिदान को हम समझे। इस समय में कलीसियाओं को जो झूठी शिक्षा जो खा रही है, एक लकड़ी को कौन खाता है? दीमक खा रहा है। इस समय में कलीसियाओं को जो इस समय में जो बड़ी तेजी से खा रही है वो है प्रॉस्पेरिटी टीचिंग। प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, समृद्धि का सुसमाचार। यीशु मसीह के पास आओ और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और दूसरी जो शिक्षा इस समय में बड़ी फैल रही है और बड़ी दुख की बात है, मिसयूज हो रहा है इस समय में, वो है पवित्र आत्मा का मिसयूज बहुत हो रहा है। डॉक्टर जॉन मैकार्थर करके हैं, वो ये बोलते हैं अपने संदेश में कि इस समय में जो सबसे ज्यादा जो जिसका मिसयूज हो रहा है वो है पवित्र आत्मा। जिस समय में सबसे ज्यादा जो दुखी बना रखा है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को भाई क्या कहते हैं मिसयूज तरीके से किया जा रहा है। और पवित्र आत्मा का आखिर काम है क्या? बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा का काम है क्या? बताइए, मुख्य काम क्या की उसका पवित्र आत्मा काम क्या है? बताइए। प्रभु की महिमा करना सिखाता है। कौन बोल रहा है? अभी कोई बोल रहा था पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मित्र है। पवित्र आत्मा का एक मुख्य कार्य है मेरे प्रिय भाई बहन, हमें यीशु से भेंट कराना, यीशु के करीब लेकर जाना, वो विश्वास का दान देना, ताकि हम यीशु को और गहराई से जा सके। पवित्र आत्मा का ये काम है कि उसके वचन की गहराई को
यीशु के बलिदान को समझ सके, वचन को गहराई से समझ सके, पिता परमेश्वर के प्रेम को समझ सके, यही पवित्र आत्मा का कार्य है। बाइबल लिखा है कि यदि कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, पवित्र आत्मा को ग्रीव करेगा, पवित्र आत्मा को दुखी करेगा, उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। स्पष्ट है। यीशु ने बोला कि मेरे बारे में तुम बोल लो, मेरे बारे में तुम बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन अगर तुमने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बोला, पवित्र आत्मा को तुमने दुखी किया, खींचित किया, तो तुम्हारे अपराध ना तो यहां क्षमा होंगे और ना वहां क्षमा होंगे। हम पवित्र आत्मा को दुखी नहीं कर सकते। और समय में बहुत सारी कलीसियाओं में मुझे नहीं पता क्या शिक्षाओं का अभाव है, या फिर पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा को उन्होंने खेदित कर रखा है। वो विश्वास तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे ही लग रहा है, कर रहे हैं, लेकिन उनको मन को पता नहीं है कि आखिर पवित्र आत्मा कार्य है क्या। पवित्र आत्मा को स्त्रीलिंग के रूप में बोलते हैं। पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है, पवित्र आत्मा फीमेल नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई लिंग नहीं है। परमेश्वर के लिए हम एक ही लिंग को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के लिए भी मेल वर्जन, भाई क्या कहते हैं, पिता के लिए भी, यीशु मसीह के लिए भी और पवित्र आत्मा के लिए भी। और यहां पर प्रभु का वचन यूहन्ना आपको और मेरे को ये सावधान कर रहा है और बोल रहा है कि भरमाने वाले जगत में निकल चुके हैं और तुम उनसे सावधान हो जाओ। और सावधान कैसे होंगे? सावधान हम तभी होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि इस वचन को हम, वचन का ज्ञान है, वचन को समझ रहे हैं। देखो, एक तो होता है वचन को पढ़ना, एक होता है वचन को उसके संदर्भ में समझना, संदर्भ में पढ़ना। एक तो पढ़ लिया और दूसरा उसके संदर्भ में पढ़ना। अगर उसके संदर्भ को बिगड़ समझे, हमने समझ लिया ओ इसका मतलब ये है, तो मतलब हमने सही से पढ़ा नहीं है, सही से उस वचन को समझे नहीं है, ऐसी समझे नहीं है। और बोल रहा है कि भाई तो भरमाने वाले निकल चुके हैं। और देखो यहां पर बड़ी जबरदस्त बात बोल रखी है, तुम उनके साथ क्या ना करो। यदि कोई तुम्हारे पास आए यही शिक्षा दे तो उसे ना तो घर में बुलाओ, मतलब घर में एंट्री ना करो, चाय भी मत पिलाओ, पानी भी मत पिलाओ। क्या कर रहे हैं वो? उनको क्या करो? बाहर से बाहर। एक टाइम की बात है, क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं, एक हमारे घर पर आता था कोई, अब मुझे पता चल गया, मुझे जब मैं घर पे तो होता नहीं था, एक बार मैं घर पर था और मुझे पता चल गया ये आ गया और मैंने उसको तुरंत लपेटे में लिया। मैंने कहा भाई बैठो। और बैठ कर जब मैंने उसको सुना तो मुझे पता चला ये तो सही व्यक्ति नहीं है। मैंने कहा भाई देखो, आ तो गए, घर के अंदर चाय तो रखी थी, चाय पी लो और आप बैठ लो, बैठने आए हो, लेकिन आप ये बातें मत करो, आप आराम से चले जाओ। वो तिलक गया, बिलक गया, बोलने लगा मैं पैर में धूल झाड़ के चला जाऊंगा। बाइबल के अंदर लिखा ना, कोई तुम्हें ग्रहण ना करे तो धूल झाड़ के वहां से चले जाओ। मैंने कहा भाई तू 2 बार झोड़ के झाड़ ले, तू चला जाए यहां से। और वो चला गया, उसके बाद कभी नजर नहीं आया। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि झूठा शिक्षक है नहीं है? आप ये देखेंगे वो जो झूठे शिक्षक होते हैं, झूठी बातों को करने वाले होते हैं, वो बहस बहुत करते हैं। वो ये वचन लेकर बोलेंगे देखो यहाँ पे ये लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, और उस संदर्भ को नहीं समझते। वो देखो यहाँ पे लिखा है, वहां पर देखो वो लिखा हुआ, ऐसे करके बात करेंगे। उनको नहीं पता उसका मतलब क्या है, उनको नहीं पता उसका मतलब क्या है। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन बोल रहा है कि भाई ऐसे लोगों को ना तो तुम घर में आने दो, ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है तो उसके साथ है ना, तो उसको लेकर उस अदरक को एक जगह रख दिया और वहां पर सब वहां पर आने लगे। क्योंकि हम एक ऐसे उसमें से आए जिसमें सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्या बात है कि हम सबको ग्रहण नहीं करते, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम समझौता नहीं करते। ब्लैक है तो ब्लैक है ही, अगर व्हाइट है तो व्हाइट है ही। परमेश्वर जो ओरिजिनल है, परमेश्वर जो ब्रह्मांड को बनाने वाला है, परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया है, वो एक ही है। और हम उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ब्लैक मतलब ब्लैक, व्हाइट मतलब व्हाइट। ओरिजिनल एक ही है, ओरिजिनल एक ही है। उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी घूम रही है, बहुत सारी फोटोकॉपी घूम रही है।
और मेरी ये प्रार्थना है हमारी कलीसिया के लोगों के लिए कि उन फोटोकॉपी को जो बाइबल लेकर आ रहे हैं, जो यीशु मसीह का नाम लेकर आ रहे हैं, और उनको समझ सके। हमेशा मेरी प्रार्थना होती है। बहुत सारी फोटोकॉपी है, कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? ये वचन जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, ये वचन के गहर, जो वचन के संदर्भ को अगर नहीं समझते हैं, वचन के संदर्भ को नहीं समझते, कोई भी हमको भाई अपनी तरफ खींच लेगा, कोई भी हमको बेवकूफ बना लेगा। और यूहन्ना यहां पर सावधान कर रहा है उस कलीसिया को, उस बहन को और उसके बच्चों को, ये सावधान कर रहा है कि इन भरमाने वालों से बच जाओ। इस भाई प्रॉस्पेरिटी टीचिंग से यीशु मसीह के पास आकर सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाता है, ऐसी शिक्षा देने वालों से बच जाओ जो पवित्र आत्मा का मिसयूज करते हैं। ऐसे लोगों से बच जाओ। क्यों बच जाओ? क्यों बच जाओ? क्योंकि हमारा कर्ता, हमारा राजा, हमारा राजाओं का राजा हमें उनसे बचाने के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया। इसलिए बच जाओ। क्यों हम दूसरों को प्रेम करें? क्यों हमारे अंदर वो अगापे प्रेम हो? क्यों हमारे अंदर वो मर मिटने वाला प्रेम हो? क्योंकि यीशु ने वो दिखा दिया। वो दिखा दिया उसने, वो दुख को, दर्द को सहकर उसने दिखा दिया। उस क्रूस की आसान कड़ी, उस भयानक मौत को सहकर उसने वो दिखा दिया कि देखो मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। और सोचो, क्रूस पर चढ़ते हुए लोग, व्यक्ति ना क्या करते थे? उनको श्राप देते थे, गाली देते थे जो उनको चढ़ाते थे। लेकिन यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? मुझको अभी क्रूस से उतरने दो, मुझे अभी जिंदा होने दो, फिर देखता हूं तुम्हारा मैं क्या करता हूं। कर सकते थे? नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता उनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या, क्योंकि उनके अंदर क्या भरा हुआ है? गुस्सा भरा हुआ है क्या? उनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है क्या? उनके अंदर बदला भरा हुआ है क्या? नहीं, यीशु मसीह के अंदर प्रेम भरा हुआ है और उसी प्रेम की वजह से वो बोल रहे हैं हे पिता इनको क्षमा कर। और प्रभु यही चाहते हैं कि हमारे अंदर उसका क्या रहे? प्रेम रहे। यही बात, ये दो बातें इस पुस्तक की, ध्यान दें। कभी भी इस पुस्तक को पढ़े, प्रार्थना पूर्वक पढ़े, इस बात को याद रखें, दो ही मुख्य विषय हैं इसके। पहला प्रेम और दूसरा क्या है? झूठी शिक्षा से सावधान। और क्यों ना हम प्रभु के सम्मुख जाएं।